YouTube channel Studyship with Krati 2, and in today's video we are going to cover our part 2 for unit right BA Honors Political Science स्टूडेंट सेकेंड सेमेस्टर का है ये. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, हो सकता है आप किसी और यूनिवर्सिटी से हो एंड आपकी यूनिवर्सिटी में ये शायद थर्ड या फिर फोर्थ सेमेस्टर में दिया हो. तो कोर पेपर है हमारा PTCD यानी कि पॉलिटिकल थ्योरी कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स. राइट्स का हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं, ये पार्ट 2 है. आई वॉज एक्चुअली थिंकिंग कि हमको राइट्स यूनिट के जो है एटलीस्ट 3 पार्ट्स करने होंगे, बट आई थिंक हम जो है सेकेंड पार्ट में ही सारा हमारा यूनिट कवर कर लेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग. आई प्रोवाइड क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट्स ऑफ BA Honors Political Science. So if you are the one, if you want to join, you can just contact me on the given number in description box, that is 6390665726, and आप query पूछ सकते हो and then can attend the classes. Okay, so let's get started with our today's video. देखो यार, शुरू करने से पहले थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगी. हमने लास्ट पार्ट में जो भी डिस्कस किया था उसका मैं आई बटन आ रहा होगा यहाँ पे, अब या थोड़े टाइम बाद आएगा, तो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट सेपरेट क्रिएट कर दिया, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो. डेमोक्रेसी यूनिट हो चुका है, राइट्स कर रहे हैं, इसके बाद जो है हम जस्टिस करेंगे. ठीक है. थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स मैंने पार्ट 1 में समझाया था, लेकिन अभी हम फिर से देखेंगे क्योंकि इसका कंसेप्ट बड़ा है. एंड देन वी विल गो फॉर 3 जनरेशन ऑफ राइट्स, क्योंकि मुझे लगता है यूनिट राइट से आपका सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स आता है, फिर 3 जनरेशन ऑफ राइट्स आते हैं. बहुत ईजी है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, तो शुरू करते हैं. थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स मतलब नेचुरल राइट्स इन दी सेंस आ रहा होगा, मतलब कुछ नेचुरल सा, समथिंग लाइक गॉड क्रिएटेड दीज नेचुरल लॉ. It is something said by the proponents of natural rights. और इनके अकॉर्डिंग जो natural rights है ना, ये है based upon truth and principles, and this is the reason we are calling these as a natural rights. अभी जो हमने पार्ट 1 छोड़ा था जिस टॉपिक पे, वो था कि नेचुरल राइट्स और थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स को पढ़ने के लिए जो है 2 बेसिस है. यू शुड नो, जो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट है ये फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट थ्योरी है व्हेन इट कम्स टू राइट्स, एंड काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर रही है अप टू 18th सेंचुरी. एंड देन फिर 19th सेंचुरी आया, सो देयर वर सम अदर थ्योरीज एज वेल विच वर एक्चुअली क्लेमिंग दैट और भी वेज हैं. तो इसको पढ़ने के लिए 2 बेसिस हैं, एक तो है कंट्रैक्चुअल बेसिस, दूसरा है टेलीलॉजिकल बेसिस. बहुत मजा आएगा, देखते हैं. कंट्रैक्चुअल बेसिस से मतलब है दीज आर द पीपल और दिस इज वन ऑफ द बेस जो स्टेट ऑफ नेचर का दावा करता है. अभी स्टेट ऑफ नेचर क्या है? स्टेट ऑफ नेचर के हमारे 2 प्रोपोनेंट है. आई वुड लाइक टू मेंशन दोस. एक तो है हमारे थॉमस हॉब्स, ओके, एंड सेकेंड वन इज जॉन लॉक. Okay, John Locke. So John Locke and Thomas Hobbes, these are the 2 people. First Thomas Hobbes, क्योंकि ये पहले थे जिन्होंने नेचुरल राइट्स के बारे में बात की थी, तो इनका मानना है that when we are talking about the contractual basis ना, तो इसमें स्टेट ऑफ नेचर होता है. स्टेट ऑफ नेचर प्रिंसिपल है. Into this they are talking about there's a situation, and into that situation there is absence of political authority and government. मतलब organized political authority and government नहीं है, वहाँ पे individuals के पास जो है rights हैं and they actually manage things by themselves. Okay, so ये जो है थॉमस हॉब्स ने स्टेट ऑफ नेचर का प्रिंसिपल यहाँ पे बताया था. अब ये क्या कह रहे हैं, जब इंडिविजुअल होगा तो अपने अकॉर्डिंगली सिस्टम मैनेज कर लेगा, एंड दिस यूज्ड टू बी नेचुरल राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. लेकिन क्या हुआ, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और हम अभी देखेंगे 18th, 19th, 20th सेंचुरी आए, तब आर्टिफिशियल स्टेट क्रिएट किए गए. आर्टिफिशियल स्टेट मतलब हम वोट देते हैं, स्टेट को सिलेक्ट करते हैं इन दैट वे. तो उन आर्टिफिशियल स्टेट ने क्या किया, वो बोलने लगे कि हम आपके नेचुरल राइट्स को प्रिजर्व करेंगे और उनको प्रोटेक्ट करेंगे. सो यू कैन प्रैक्टिसाइज ऑल दोज थिंग्स, बट उसके साथ साथ कई सारे लिमिटेशंस आए. अब हॉब्स का कहना है उन लिमिटेशन की वजह से, उस आर्टिफिशियल सिस्टम की वजह से इंडिविजुअल के पास जो राइट्स पहले ही हुआ करते थे और जितने वो पावरफुल थे उनकी पावर कम हो चुकी है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ काइंड ऑफ अ वॉर और रेसिस्टेंस जो है यहाँ पे फेस करना होगा. अब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टेट ऑफ नेचर और कंट्रैक्चुअल बेसिस, तो उसमें जॉन लॉक का क्या ओपिनियन है. जॉन लॉक ने भी स्टेट ऑफ नेचर को एडवोकेट किया, मतलब वो भी कहते हैं कि नेचुरल राइट्स, थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स बेसिस पे उस वक्त ऐसी कंडीशन हुआ करती थी कि ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट नहीं थी. ठीक है, लेकिन फिर आर्टिफिशियल सिस्टम आया. नाउ द पॉजिटिव थिंग हियर इज गोइंग टू बी, जॉन लॉक कहते हैं आर्टिफिशियल सिस्टम में स्टेट है, और उस स्टेट, जब स्टेट दावा कर रही है कि हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, दैट वी नीड टू ट्रस्ट, बट दिस शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी.
प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी लाना होगा। लाइक इंडिविजुअल के पास जो राइट्स होंगे और जो भी वो क्लेम कर रहा है, दिस ऑल शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी। मतलब हम एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिसमें इंडिविजुअल के पास जो पावर्स है, तो उसमें ना तो मैं आपसे बड़ी कहलाऊंगी ना आप मुझसे बड़े कहलाएंगे। ईच इंडिविजुअल के पास जो पावर होगा उसका इक्वल वैल्यू होगा एंड हम सभी इक्वल होंगे। तो इन दैट वे ये कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल सिस्टम स्टैब्लिश करने के बाद भी थिंग्स आर गोइंग टू बी सॉर्ट आउट, बट हालांकि वी नो दैट इट इज समथिंग जो होता नहीं है। सो ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस हो गया आपका नेचुरल राइट्स का। To understand further, we are going to go for our teleological basis. Teleological basis जिसको हमने नाम दिया है यहाँ पे डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनल कॉजेस, ये प्रपाउंड किया गया था टॉम पेने के द्वारा। इसमें ये क्या बोलते हैं कि आप चाहे इंडिविजुअल राइट्स के बारे में कितना भी बात कर लें, यू कैन नॉट एक्चुअली फॉरगेट द थिंग कि इंडिविजुअल राइट्स समवेयर कनेक्टेड विद द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब ऐसा नहीं है कि यू नो इफ आई एम गोइंग टू गेट ऑल दोज राइट्स इट इज समथिंग दैट्स ओनली रिलेटेड टू मी, मेरा अप टू मैक्स पोटेंशियल जो है वो हो जाएगा, मेरा अप टू मैक्स डेवलपमेंट हो जाएगा। नो, इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। ओके, लेट्स सपोज आई एम टीचिंग वेल, ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ लोगों से डू नॉट डिस्टर्ब मी, इट इज समथिंग दैट्स माई एबिलिटी, आई हैव दिस वन, आई वांटेड टू टीच पीपल एंड आई एम गोना टीच इट, नो वन इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी। बट इससे मेरा ओके I'm going to get a success into my life by teaching well and etc etc. But इससे फायदा तो human life को भी हो रहा है ना, and all those people who are going to get lectures of mine, क्योंकि वो अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, वो सोच पाएंगे, वो एक्सप्लोर कर पाएंगे। और हो सकता है मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट उसमें से एक ना एक ऐसा हो जो बहुत कमाल कर जाए, मोर देन मी, ठीक है। सो अल्टीमेटली मतलब ये एग्जाम्पल दिया था, ऐसे एग्जाम्पल्स आपको जो है वो आंसर में नहीं लिखने हैं, सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रही हूँ। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स का जो टेलीलॉजिकल बेस है वो बताता है देयर इज कनेक्शन विद डॉक्ट्राइन ऑफ फाइनल कॉजेज, मतलब इंडिविजुअल का लिंक जो है अल्टीमेटली ह्यूमन लाइफ पर्पस से है, एंड दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू कीप इन टू माइंड। सो ये है आपका थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एक बात याद रखना, दिस इज नॉट द होल टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हियर, ये मैंने आपको समरी दी, क्योंकि मैंने अपनी क्लास में जब ये राइट्स पढ़ाया था तो इट टुक 1 वीक फॉर मी टू कंप्लीट द होल यूनिट, क्योंकि उसमें फिर हम सब कुछ कवर करते हैं विच समवे सीम्स नियरली इम्पॉसिबल टू डिस्कस हियर। अदरवाइज एक लेक्चर तो फिर 2 घंटे का होगा इजीली। Now going ahead for a very important topic that's going to be 3 generation of rights. याद है जब जियो आया था, जियो के पहले आई डोंट थिंक सो दैट पीपल यूज टू यूज द इंटरनेट लाइक द वे जो आज हम यूज करते हैं। इंटरनेट अ काइंड ऑफ यू नो जिस तरीके से जीने के लिए सांस ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, वैसे ही अब इंटरनेट भी ज़रूरी हो गया है, ठीक है। So at the in the beginning of this all internet revolution, we were just having internet, but now we are asking for phones, better quality of phones. Now we are asking for कि नहीं भाई, अगर आपको अच्छा फ़ोन होना चाहिए तो आपके लिए इंटरनेट काफ़ी नहीं है, you need high speed of internet connectivity, otherwise things are not going to work for you. Okay, now high speed of internet connectivity मिल गई, now you are also asking for, not you, I mean to say you मतलब general, now people are asking for the favorable environment which can help them to grow by taking the advantage of internet and other things. So 3 generation of rights, civil and political rights जिनको हम first generation में consider करते हैं, सोशल इकोनॉमिक राइट्स जिनको हम 2nd जनरेशन में कंसिडर करते हैं, कल्चरल एनवायरमेंटल राइट्स जिनको हम 3rd जनरेशन में कंसिडर करते हैं। तो 1 बाय 1 हम इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन राइट्स देखते हैं। इनके जो एडवोकेट्स हैं उसमें जॉन लॉक, जे.एस. मिल एंड जीन जैक रूसो आते हैं, ठीक है। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल राइट्स और यू कैन से सिविल लिबर्टीज, वी आर आस्किंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एज अ सिविलियन आपको क्या चाहिए, राइट टू लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट, in that way, right to vote, or you can say political liberties क्या कहलाती है, kind of a rights or a liberty which actually going to allow you to take part in this political administration or political activity. तो कैसे, right to represent, right to vote, right to public employment and so on, you can add yours as well. अभी ये जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स और जो सिविल राइट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स बात करें, इनका नेचर है नेगेटिव राइट्स, बिकॉज दे आर आस्किंग for the protection from state or the authority or you can say the government. Okay, negative rights and positive rights क्या होते हैं हमने part 1 में डिस्कस किया था. In order to know that you can actually watch that one.
सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स, इनके जो हमारे एडवोकेट्स हैं वो आते हैं कार्ल मार्क्स, सोशलिस्ट जो उस वक्त के थे जैसे कि लेनिन हो गए एंड ऑल दीज, ठीक है, यूएसएसआर के जो लीडर्स हो गए, यू कैन कंसीडर दोज पीपल हियर. Evolved during 19th and 20th century, आप कह सकते हैं when people actually realize फर्स्ट जनरेशन जो हमारे राइट्स है ना, ये अमेरिकन एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान जो है वो इवॉल्व हुए थे. क्योंकि आपको याद होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक फेमस स्लोगन है, वो हमेशा आपको याद रखना है. 3 मेन प्रिंसिपल्स दे टॉक्ड अबाउट इट, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. तो फर्स्ट जनरेशन राइट्स आर एक्चुअली आस्किंग फॉर लिबर्टी, ठीक है. सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स जो है वो आ जाते हैं हमारे इक्वालिटी वाले पे, बिकॉज दे आर आस्किंग ठीक है हमको राइट्स दे दिए, नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग मोर दैट यू कैन प्रोवाइड अस एज बीइंग सिविलियन or as being the part of this country or a state and whatever you say. So this is actually based upon the value of equality. So जैसे कि हम बात कर सकते हैं, हमने क्या बोला था, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, राइट टू एजुकेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा सोशल राइट्स में आता है. इकोनॉमिक राइट्स में राइट टू हैव एम्प्लॉयमेंट, यू नो, इन दैट वे, राइट टू हैव अ मिनिमम वेज, ये आपका इकोनॉमिक राइट्स में आ जाएगा. सो इनका जो कॉन्टेक्स्ट है दैट इज समथिंग पॉजिटिव राइट्स, ठीक है. थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स ऑल्सो यू कैन से द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. थर्ड जनरेशन राइट्स ये हुए थे 21st सेंचुरी जो कि हमारी चल रही है इस दौरान इवॉल्व, और यू कैन से 20 और 21st हम कंसीडर कर सकते हैं, और ये अभी इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है. हो सकता है इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू ऑल्सो विटनेस सम अदर काइंड्स ऑफ राइट्स थे. सो दे आर अबाउट कल्चरल राइट्स. कल्चरल राइट्स कैसे हो सकते हैं, मतलब right to preserve culture, right to preserve language, right to preserve minority and so on. Environmental rights, okay, पहले जब लोग वोट देने की बात कर रहे थे, we want to have right to vote, now we are asking for more. अब हम बात कर रहे हैं हमें साफ हवा में रहने का अधिकार है, right to have clean air, ठीक है, right to have clean water and all these things. So these are something that considered under category of environmental rights. And थर्ड जनरेशन राइट्स हमारे कनेक्टेड है अवेयरनेस ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म से. अब जो है, जो आज का टाइम कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड है, कॉस्मोपॉलिटन और मल्टीकल्चरलिज्म से आप कह सकते हो द वर्ल्ड वेयर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन वन टाइप ऑफ अ कल्चर, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल टाइप ऑफ कल्चर, और वी आर टॉकिंग अबाउट द मल्टीकल्चर हियर, दैट हर एक कल्चर को प्रिजर्व करके उनकी बात सुन के हम एक कैसा एक पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे सब इक्वल हो, सब कल्चर की बात की जा रही हो एंड सो ऑन, ठीक है. ग्रुप आइडेंटिटी लिंक, थर्ड जनरेशन राइट्स आप देख लीजिएगा, जो इसका एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे कि राइट टू हैव अ क्लीन एयर इन वाटर, मेनली ये ग्रुप से रिलेटेड होते हैं. सो दीज आर समथिंग विच आर लिंक्ड विद ग्रुप आइडेंटिटी, ठीक है. ये हमारा पूरा चैप्टर था राइट्स का, और अगर मैं कंक्लूड करूँ राइट्स के बारे में तो मैं सिर्फ आपसे इतना कहूँगी, राइट का कॉन्सेप्ट डायनामिक है. ऐसा नहीं है कि हमने एक डेफिनेशन दे दिया दिस इज समथिंग इज गोइंग टू बी ट्रू, आज से आप 10 साल बाद देखोगे इसका स्कोप बढ़ेगा, थोड़ा 20 साल बाद देखोगे बढ़ेगा, मेजर चेंज आपको 30 से 40 साल बाद पता चलेगा दैट पीपल आर आस्किंग फॉर इट. और देयर यूज्ड टू वन पॉइंट ऑफ अ टाइम जब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है, बट नाउ पीपल आर आस्किंग फॉर इट. यू नो ना दैट अभी जो है वो रिसेंट एक लॉ आया था जिसमें प्रोस्टिट्यूशन को जो है वो लीगल मान्यता दे दी गई है, और यू कैन से इन अ वे ऑल दो सेक्स वर्कर्स हु आर एक्चुअली वर्किंग विद देयर विल, इट इज समथिंग नॉट गोइंग टू बी कंसिडर्ड इलीगल, ठीक है. मतलब अगर वो खुद की विल से कर रहे हैं तो ये देखिए ना, देयर यूज्ड टू वन पॉइंट ऑफ अ टाइम किसी ने सोचा भी नहीं होगा ऐसे होगा, बट चीज़ें हो रही हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट. तो ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, ये समय के साथ साथ जो है वो बदलेगा. In political science, I find it's dynamic. It's not something that has happened and going to happen forever. इसमें ज़्यादातर आपको जो हम principles फिलहाल आपके particular स्कोर पेपर में पढ़ रहे हैं ना, right, justice, liberties, इनका समय के साथ साथ changes आएंगे इनमें, and that's what we actually need to study. Do let me know in the comment section अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आया हो. I would love to explain this to you all. अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है you can connect with me on my Instagram kriti2605. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे मुझे क्वेश्चन टेक्स्ट कर दिया करो, पूछ लिया करो. I will be there to answer you all. कई सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेज दो, ये ट्रस्ट मी आई गेट लॉट्स ऑफ मैसेजेस देयर दैट इज स्पेसिफिकली फॉर यू नो कोर्सेज एंड अदर क्वेरीज. अदरवाइज आपको जनरली क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो, देयर आई विल एक्चुअली गिव यू एन आंसर.
That's it for today's video. Hit the like button, share this video and subscribe चाहिए शिविर करती हूँ for more such kind of video content. मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में. Bye bye.